तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से जो है यहाँ यूपीडीएलएड फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के संदर्भ में कुछ अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं। भाई आपको बेहतर तरीके से पता है कि कल आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी किया गया। स्क्रूटनी का रिजल्ट जैसे ही जारी हुआ, कुछ के तो अरमानों पर बिल्कुल पानी फिर गया। मींस अगर कहा जाए किसी का अब की बार तीसरी बार बैक लग गया है। भाई उन्होंने स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई किया था, उनको ये उम्मीद थी, ठीक है, कि हमारे नंबर बढ़ जाएंगे और हम पास हो जाएंगे, लेकिन वो अरमान कहीं ना कहीं आपका धरा का धरा रह गया, है ना। यह सवाल अब आप कर रहे हैं कि भैया हमारा तो सेमेस्टर बैक हो गया, ठीक है, अब हम क्या करें, प्रत्यावेदन कैसे डालें, और यहां देखिए कि कॉपी को रीचेक कैसे कराएं, ये भी आप हमसे पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि आप सारी चीजें सच्चाई को जान लीजिए कि अगर आपका सेमेस्टर बैक होता है तो क्या होता है, ठीक है, तीसरी बार बैक लगता है तो क्या वाकई में सेमेस्टर बैक होता, आप किसी काम के होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा, अगर हम सेमेस्टर बैक, भाई आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट आ गया है, ठीक है, अब स्क्रूटनी के रिजल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा, है ना। जो आना था वो आ चुका, जिनका चेंज हुआ उनका भी ठीक है, जिनका चेंज नहीं हुआ उनका भी ठीक है, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आपका भैया सेमेस्टर बैक, यहां जो हमारे नियम कहते हैं, जो हमारा रूल्स कहता है कि आपका जब मेन रिजल्ट आता है तो उसके एक बार आपको पीएनपी मौका देती है, ठीक है। बाकी अगर टोटल कहा जाए, ठीक है, अगर आपको टोटल हम कहें तो टोटल आपको 3 बार मौका मिलता है बैक पेपर देने के लिए, ठीक है। आपको पहली बार नहीं निकला तो कोई बात नहीं, दूसरी बार नहीं निकला तो कोई बात नहीं, तीसरी बार अगर नहीं निकलता है तो समझ लीजिए वहीं से आपका पत्ता खत्म, ठीक है। मींस एक शब्द में अगर कहा जाए तो पीएनपी आपको मान लेती है कि भैया अब आप डीएलएड करने के योग्य नहीं है, मींस आपका डीएलएड वहीं से खत्म हो जाता है ना। यहां एक रास्ता आपके लिए बचता है, सिर्फ यहां मैंने आपको लगा रखा है कि प्रत्यावेदन का, ठीक है। लेकिन इतने आसानी से, जैसे हमने आपको कह दिया कि प्रत्यावेदन का, ठीक है, तो इतने आसानी से ये नहीं होता है। प्रत्यावेदन होता है, आप जाते हैं लखनऊ एससीईआरटी, ठीक है, भाई देखिएगा कहां जाते हैं, एससीईआरटी जाते हैं, ठीक है, एससीईआरटी जाते हैं, ठीक है। तो जब वहां आप जाते हैं, है ना, जब वहां आप जाते हैं तो वहां आप अकेले चाहने से कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। जितने लोगों का सेमेस्टर बैक लगा है मैं उन सभी को बताना चाहूंगा, ठीक है, जितने लोगों का बैक लगा है मैं उन सभी को बताना चाहूंगा कि आप एकजुट हो जाइए, ठीक है, आपको चांस मिल सकता है, ठीक है, आप एक चांस पीएनपी और दे सकती है, लेकिन अगर आप प्रत्यावेदन देते हैं, प्रत्यावेदन इतने आसानी से होता नहीं, आपको कोर्ट केस भी लड़ना पड़ता है इसके लिए भैया, ठीक है। इतना आसान नहीं है कि हम प्रत्यावेदन देकर के एक और मौके, भाई तीसरी चौथी बार आपको तो मौका नहीं मिलेगा, ये तो तय है, ठीक है। लेकिन अगर प्रत्यावेदन आप देते हैं एससीईआरटी को, एससीईआरटी एक्सेप्ट करते हैं, कोर्ट केस होता है, कोर्ट केस में अधिकतर देखा जाता है लगभग 99% आप इस खासकर इसके इस क्षेत्र में ये आप विजयी हो जाते हैं, ठीक है। कोर्ट से भी आपको मोहलत मिल जाती है, कहा चलिए बच्चे हैं उनको मौका दिया जाए, है ना। तो भैया ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। अगर आप जो है जितने लोगों का सेमेस्टर बैक लगा है, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, भाई फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए तो खैर अभी तो मौके हैं, है ना, आप दे सकते हैं, लेकिन जो है जिनके तीसरे सेमेस्टर में अगर बैक, भाई जिनका भी सेमेस्टर बैक है तीसरी बार, ठीक है, उनके लिए तो कहानी खत्म है, ठीक भैया। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप जो है जाइए एससीईआरटी, अगर वहां से काम होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो और कोई रास्ता आपके लिए नहीं बचता है, ठीक है। भाई इसमें क्या ही अब आपको बताएं, है ना। मैं आगामी जो सेमेस्टर आपका चल रहा भैया, मैं उसके लिए आपको आगाह करना चाहूंगा कि प्लीज आप सब इस जो है चीज को अंजाम मत दीजिए, ठीक है, अपने बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है, ताकि बैक का यार कहीं नामो निशान न रहे, है ना। तो ये प्रक्रिया होती है भैया। चूंकि यार ये चीजें थोड़ा सा कहते हुए भी हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, जिनका सेमेस्टर बैक लगा है, ठीक है, उनके लिए मैं क्या ही कर सकता हूं, है ना। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा जिनका जिनका लगा होगा,
भाई हमारी तरफ से जो हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगा, ठीक है। प्रत्यावेदन के लिए अगर आप कहेंगे तो इसके लिए भी हम लोग आगे आएंगे, लेकिन आप जरूर बताइएगा, ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है। बाकी यहाँ कॉपी को रीचेक का जहां तक सवाल है, ये थोड़ा सा बहुत कठिन काम है यार, है ना। पॉसिबल सब कुछ है, ऐसा नहीं है, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सब कुछ हो सकता है लेकिन इतने आसानी से नहीं हो सकता भैया, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमें तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम पास हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे क्या हुआ। पहली चीज तो मैंने आपको उस समय ही बताया था जब आप स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, भैया स्क्रूटनी के फॉर्म में कॉपी आपकी रीचेक होती है, लेकिन नए सिरे से वो रीचेक नहीं होती है। कॉपी में सिर्फ वही देखा जाता है, यहां तक कि लोगों के 9 नंबर बढ़े हैं यार, ठीक है। होता यह है कि अगर एग्जामिनर नंबर को काउंटिंग करने में पहले क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर दिया है, 3 नंबर दिया, अगर ये काउंटिंग करने में गलत किया है तब तो ये काउंटिंग का नंबर आपका काउंट कर लिया जाता है। बट अगर आप कहिए कि हम नए सिरे से कॉपी को रीचेक करा लें, ठीक है, नंबर हम किसी तरह से कुछ करवा लें, परिवर्तन करवा लें, तो ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। बाकी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप जाते हैं पीएनपी आप विजिट करिए, ठीक है, वहां पर जो भी है आप उनसे बात करिए, ठीक है। वैसे बात मोजबानी थोड़ी कुछ होता है, वो सब लिखित तरीके से होता है, अगर पॉसिबल है आप जाइए, अन्यथा की स्थिति में आप अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी करिए। भैया जिनका दो सब्जेक्ट में बैक लगा है वो कमर कस लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप अगर इस कंडीशन में आए ना तो वहीं से डीएलएड आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। बाकी आप बताइएगा, जो भी होगा मैं चैनल पर आपको बताऊंगा। भैया आज रियली मैं बताऊं तो मेरे पास किसी का कॉल आया था, ठीक है, उनका 3 सब्जेक्ट में बैक लगा था, एक सब्जेक्ट में बैक लगा था, वो भी 3 बार बैक लग गया। अब की बार तीसरी बार था, स्क्रूटनी का फॉर्म उन्होंने डाला था, तीसरी बार उनका बैक लगा, तो इंसान यार रो रहा था, ठीक है। मैंने उनको कहा कि भैया अब आप कर क्या सकते हैं, जब आप उस समय अपने आप को नहीं जीते तो अब रोने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो जो भी है आप जरूर बताइएगा। अगर प्रत्यावेदन के संदर्भ में आप एकजुटता दिखाते हैं, जो लोग हैं अगर वो एकजुट होते हैं तो एससीईआरटी पर चला जाएगा, ठीक है, जो होगा हर तरह से मदद आपकी की जाएगी, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।